हेलो एवरीवन, ये हम लोग का 8वां लेक्चर होगा फ्रॉम द टॉपिक डिफरेंशिएबिलिटी. इफ यू हैवंट वॉच्ड माय प्रीवियस वीडियोस देन यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन. देयर आर ऑल द फ्री क्लास लिंक एंड पीडीएफ नोट्स. एवरीथिंग विल बी अवेलेबल. यू कैन गो एंड चेक. तो आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज़ कॉल्ड डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन. ठीक है. तो सबसे पहले डेरिवेटिव एंड डिफरेंशिएबिलिटी, हाउ दीज टू थिंग्स आर कनेक्टेड. जैसे आपको पता होगा, डिफरेंशिएबिलिटी आपको क्या बताता है कि एक ग्राफ कितना स्मूथ है या नहीं, वो चीज़ आपको पता लग जाता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी. सपोज दिस इज ए ग्राफ. once again I am writing, this is suppose y equals to f of x वाला ग्राफ. I am considering a point having x coordinate a. ठीक है. तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? दिस पॉइंट विल बी a कॉमा f ऑफ a. ओके, सिंपल. तो इसके जस्ट इधर लेफ्ट साइड में एट ए डिस्टेंस h, at the distance h from this point a, लेफ्ट साइड में मैंने एक और पॉइंट ले लिया. इसका x कोऑर्डिनेट होगा a माइनस h. कोरिस्पॉन्डिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा a माइनस h कॉमा f ऑफ a माइनस h. सिंपल. दिस इज द पॉइंट. ये वो पॉइंट होगा क्योंकि दिस पॉइंट इज लाइंग ऑन द ग्राफ. एंड सिमिलरली एट same distance on the right hand side I am considering another point which is a plus h. तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? a प्लस एच कॉमा एफ ऑफ a प्लस एच हो जाएगा. ठीक है. सेम थिंग आई एम अगेन रिपीटिंग हियर. तो यू जस्ट हैव टू देखो. सो दिस पॉइंट इज a, दिस पॉइंट इज सपोज b, दिस पॉइंट इज c. तो सबसे पहले ए बी को अगर आप कनेक्ट करोगे सो इट विल बी ए सेकेंड लाइन. ये पूरा ऐसे कट करके चला जाएगा इसका, मतलब इस ग्राफ को दो पॉइंट में, दो अलग अलग पॉइंट में, लाइक दिस, ऐसे. ठीक है. सो दिस विल बी ए सेकेंड लाइन. एंड इफ वी कनेक्ट ए सी, और ऐसे अगर हम एक लाइन खींच दें, सो अगेन दिस ए सी विल बिकम ए सेकेंड लाइन. नाउ आई एम ट्राइंग टू ओवरलैप C with A and B with A. मतलब ये जो गैप है H, I am trying to reduce this gap. Okay, but we are interested to find the slope of that line. तो slope of AB क्या हो जाएगा? Slope of AB will be uh, slope of AB will be difference of y coordinate divided by difference of x coordinate. यही तो होता है slope. Slope of y will be, देखो स्लोप क्या होता है? डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट. तो माइनस करो y कोऑर्डिनेट्स, क्या लिखोगे? f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई a माइनस h माइनस a. ये हो जाएगा. तो यहाँ से आपको दिखेगा ये चीज़. सो इफ आई ट्राई टू ओवरलैप b with a, that means I am trying to reducing this gap h. So I have to introduce limit. So limit h tends to 0 means this gap is reducing to 0, and this value f of a minus h minus f of a divided by minus h. तो ये जो आपका वैल्यू होगा, ये आपका स्लोप ऑफ ए बी लाइन ही होगा, बट b इज सेम एज a. दैट मीन्स ये जो पहले आपका एक सेकेंड था ऐसे, नाउ इट इज बिकमिंग ए टेंजेंट एट पॉइंट a. ये बात समझ में आ रहा है? ठीक है. नाउ दिस मतलब वो दिस थिंग इज एक्टिंग लाइक ए टेंजेंट एट पॉइंट a. ठीक है. और वही टेंजेंट का ये बेसिकली है स्लोप. दिस इज स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट a. आई होप दिस इज क्लियर. एंड बिकॉज वी नो कि दिस ग्राफ इज वेरी स्मूथ, दैट मीन्स if I try to superimpose this C at point A, तो देखो उस केस में भी देखो स्लोप ऑफ ए सी क्या होगा? स्लोप ऑफ ए सी डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट. तो क्या हो जाएगा? ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए प्लस एच माइनस ए कैंसिल हो गया तो बचेगा एच. ठीक है. एंड वंस अगेन आई एम ट्राइंग टू रिड्यूस द गैप. ये वाला जो गैप है आई एम ट्राइंग टू रिड्यूस इट. तो इसमें भी लिमिट h टेंस टू 0
एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई प्लस ए। तो ये जो वैल्यू होगा, this is nothing but the slope of the tangent at point A, and we know this graph is very smooth at point A, so these two values will be equal with the help of differentiability concept, है ना, because this graph is smooth, so इसलिए this portion is called left hand derivative and this portion is called right hand derivative. So both have to be same because this graph is smooth. Okay, तो ये अल्टीमेटली कौन सा वैल्यूज को मतलब वो डिनोट कर रहा है, ये दोनों वैल्यूज सेम है दोनों। तो दीज टू वैल्यूज आर कॉल्ड नथिंग बट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, एंड इसी को ही हम शॉर्ट फॉर्म में dy बाई डी एक्स लिखते हैं, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये स्टार्ट कैसे हुआ, स्टार्टिंग फ्रॉम स्लोप ऑफ ए लाइन, तो उस लाइन को हमने टेंजेंट बनाया, दैट मीन्स विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी वी मेक श्योर कि दिस ग्राफ इज स्मूथ। कैसे पता चलेगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको ये पता चल गया कि दिस ग्राफ इज स्मूथ, दैट मीन्स वी कैन टेक इट्स डेरिवेटिव। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इस ग्राफ में आप एक पॉइंट पे टेंजेंट खींचोगे और उस टेंजेंट पे मतलब उस पॉइंट पे उस टेंजेंट का एक स्पेसिफिक वैल्यू होगा, मतलब उस टेंजेंट का स्लोप का एक स्पेसिफिक वैल्यू होगा। समझ में आ रहा है? ओके, सो दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। आई होप दिस इज क्लियर। जैसे स्लोप 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 का मतलब क्या होता है, स्लोप m इज इक्वल्स टू डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो इसी को ही सपोज इफ आई ट्राइंग, देखो इसी में देखो सेम सेम ग्राफ में ले रहा हूँ। सपोज दिस वाज योर पॉइंट बी एंड दिस वाज योर पॉइंट ए। पहले ये दोनों को कनेक्ट किया था ऐसे, सो दिस लाइन इज कॉल्ड सेकेंड लाइन। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो स्लोप ऑफ दिस लाइन होगा वो बेसिकली y कोऑर्डिनेट्स का मतलब वो डिफरेंस डिवाइडेड बाय x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस आएगा। ठीक है, दिस इज क्लियर। नाउ आई एम ट्राइंग टू रिड्यूस दिस गैप। दिस गैप इज व्हाट, योर h, और h का मतलब ये है क्या, डेल्टा x, है ना, चेंज इन x कोऑर्डिनेट। समझ में आ रहा है? इफ आई ट्राई टू मेक ए ट्राइंगल हियर, सो ये वाला लेंथ जो होगा दिस विल बी योर डेल्टा एक्स एंड दिस विल बी योर डेल्टा वाई। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं इस गैप को रिड्यूस करना चाहता हूँ, आई एम ट्राइंग टू रिड्यूस दिस गैप, दैट मीन्स डेल्टा एक्स इज अप्रोचिंग टू जीरो, एंड इसका अगर मैं वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, तब ये जो लाइन होगा दिस सेकेंड लाइन बिकम्स योर टेंजेंट लाइन एट पॉइंट ए। समझ में आ रहा है? तो टेंजेंट लाइन का स्लोप को हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव बोलते हैं। तो इसी का मतलब हो जाएगा dy बाई डी एक्स। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर। ठीक है, ओके, नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड एंड वी विल सी सम एग्जांपल्स। जैसे सबसे पहले देखो y इक्वल्स टू साइन ऑफ x, y इक्वल्स टू साइन ऑफ x। आप सबको इसका ग्राफ पता है, दिस इज अ वेरी स्मूथ ग्राफ, वेवी लाइक स्ट्रक्चर। तो इस ग्राफ का आप इजीली डेरिवेटिव निकाल सकते हो। मतलब डेरिवेटिव निकालने का मतलब क्या है, इस ग्राफ का हर एक पॉइंट पे आप टेंजेंट खींचो, सो यू विल गेट ए वैल्यू। कौन सा वैल्यू, स्लोप का वैल्यू। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, सपोज दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स, सो सपोज दिस इज ए स्मॉल पोर्शन, एंड इस पोर्शन में अब देखो दिस ग्राफ इज एंटायरली स्मूथ, सो यू कैन टेक डेरिवेटिव एट एनी पॉइंट। सपोज आई एम इंटरेस्टेड टू फाइंड द डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट, आप कर सकते हो, बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑल्सो दिस ग्राफ इज स्मूथ, मीन्स दिस ग्राफ इज एंटायरली व्हाट, डिफरेंशिएबल। तो इस पॉइंट पे आप ऐसे टेंजेंट खींचोगे, तो इस टेंजेंट का एक फिक्स स्लोप आएगा, तो उसी स्लोप का वैल्यू बताता है dy बाई डी एक्स। समझ में आ रहा है?
देखो, ओके, सपोज दिस पॉइंट इज योर, let me tell you, this point is your, suppose a general point I'm considering A, okay, and this is the graph of y equals to sine of x. Can you tell me what is this point? ये जो पॉइंट होगा ऑन द ग्राफ, वो पॉइंट होगा a कॉमा साइन ऑफ a होगा। क्लियर, क्लियर विद दिस, a कॉमा साइन ऑफ a होगा, ठीक है। एंड यू नो कि दिस ग्राफ इज एंटायरली व्हाट, डिफरेंशिएबल, दैट मींस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज सेम एज राइट हैंड डेरिवेटिव, और इसी को ही तो हम क्या बोलते हैं, dy बाई डी एक्स बोलता है, कब, एट पॉइंट x इक्वल्स टू a, ठीक है। बस यहां से आप निकाल दो, dy बाई डी एक्स एट पॉइंट a क्या होगा, एट पॉइंट x इक्वल्स टू a क्या होगा। अब ये कंसिडर करो या फिर ये कंसिडर करो, मतलब वो दोनों दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज कर लो। सपोज आई एम गोइंग विद दिस राइट हैंड, मतलब ये राइट हैंड डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला। तो राइट हैंड डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला क्या कहता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, on the top you have to write f of a plus h minus f of a divided by plus h, ये बोलते हैं। इससे क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f of a plus h। देखो, दिस ग्राफ इज योर f of x इक्वल्स टू साइन ऑफ x, तो f of a plus h क्या होगा, f of a plus h विल बी साइन ऑफ a plus h माइनस f of a क्या होगा, f of a विल बी साइन ऑफ a। ये बात समझ में आया, साइन ऑफ, जहाँ पे x है वहाँ पे बस इनपुट लिख दिया, बस डिवाइडेड बाई h। ना यू कैन इजिली सॉल्व दिस लिमिट, आपको लिमिट आता है। देखो, ये है साइन c माइनस साइन d वाला फॉर्मूला, यू कैन यूज हियर। कैसे करोगे, साइन c माइनस साइन d क्या होता है, 2 cos c प्लस डी बाई 2, मतलब ये दोनों इनपुट को प्लस करके डिवाइडेड बाई 2 कर दो, a प्लस h प्लस a डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई h, a प्लस h माइनस a डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से a कैंसिल हो जाएगा, h बाई 2 बचेगा, साइन h बाई 2 हो गया ये, नीचे आपके पास h है ऑलरेडी, यहाँ से क्या आएगा, 2a प्लस h, 2a प्लस h, ठीक है। और इस 2 को मैं नीचे लेके आया, क्यों, बिकॉज यू कैन सी ए फॉर्मूला हियर, साइन x बाई x। देखो, h इज अप्रोचिंग टू 0, दैट मीन्स h बाई 2 इज ऑल्सो अप्रोचिंग टू 0। तो अगर मैं h बाई 2 को p से रिप्लेस कर दूं, तो इस फॉर्मूला में क्या बन जाएगा, लिमिट p टेंड्स टू 0 साइन p बाई p बन जाएगा, और इसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से 1 आ जाएगा, समझ में आ रहा है। नाउ यू कैन इजिली पुट h इज इक्वल्स टू 0 हियर, 0 पुट कर दो, बिकॉज देयर इज नो इंडिटरमिनेंस। तो 0 पुट करोगे तो ये cos a बन जाएगा, cos a बन जाएगा, ठीक है, cos a बन जाएगा, ओके, ओके, ओके। So this is the value of the slope of the tangent at point x equals to a। ये बात समझ में आ रहा है, ठीक है। देखिए, dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए आया आपका cos a। तो सिमिलरली इफ आई ट्राई टू फाइंड dy बाई डी एक्स एट पॉइंट सपोज x इक्वल्स टू p, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, cos p आएगा। सो इफ आई ट्राई टू जनरलाइज दिस वैल्यू, तो आप क्या बोलोगे, जनरलाइज करोगे तो आप क्या लिखोगे कि dy बाई डी एक्स एट एनी पॉइंट x, dy बाई डी एक्स ऑफ दिस ग्राफ y इक्वल्स टू साइन x। तो y के जगह में हम लिखेंगे साइन x, ठीक है, जहाँ पे y है वहाँ पे मैं साइन x लिख दिया, एट एनी जनरल पॉइंट x सपोज, तो उसका रिजल्ट आएगा cos x, ठीक है। सो दिस इज वेरी सरप्राइजिंग। इसका मतलब क्या हो गया कि देखो, ये एक ग्राफ है साइन x और ये एक दूसरा ग्राफ है cos x। मतलब अगर आप साइन x के जो ग्राफ है, उस ग्राफ के ऊपर हर एक पॉइंट पे आप टेंजेंट बनाओगे, और उस टेंजेंट का एक स्पेसिफिक मतलब वो वैल्यू मिलेगा, जैसे इस पॉइंट पे cos a मिला, स्लोप का वैल्यू cos a मिला आपको, तो सिमिलरली इस पॉइंट पे कुछ और वैल्यू मिलेगा।
तो जो वैल्यू मिलेगा वो अपना एक cos x फंक्शन हो जाता है अल्टीमेटली। ठीक है, ये बात समझ में आ गया? Okay, so this is your first example. Similarly, you can find the formulas. You can derive the formulas. Say question number 2. Suppose you have to find the derivative of this function y equals to ln x log x. इसका मतलब वो डेरिवेटिव कैसे निकालोगे? वही सेम, बिकॉज यू नो दिस ग्राफ इज differentiable within its domain, so you can find its derivative. Suppose I am trying to find its derivative at a general point, suppose x, वही खुद x equals to x, उस point पे हम इसका डेरिवेटिव मतलब वो निकालना चाहते हैं। एंड सपोज आई एम यूजिंग द राइट हैंड डेरिवेटिव, बिकॉज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी यूज कर सकते हो, राइट हैंड डेरिवेटिव भी यूज कर सकते हो, बिकॉज दीज टू वैल्यूज आर सेम एंड दिस इज सेम एज डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से आपको क्या लिखोगे? लिमिट h टेंड्स टू 0, सपोज आई एम कंसिडरिंग दिस राइट हैंड डेरिवेटिव वाला पार्ट, यहाँ से आप क्या लिखोगे? f ऑफ a plus h minus f of a divided by plus h, and I am considering this as general point x, तो जहाँ पे a है वहाँ पे x लिखोगे। सिंपल है ना? ठीक है। नाउ लिमिट h टेंड्स टू 0, नीचे आपके पास h, f ऑफ x प्लस h क्या होगा? दिस इज f ऑफ x फंक्शन, तो ln x प्लस h हो जाएगा, माइनस f ऑफ x मीन्स ln x आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? अब कैसे करोगे? करो जैसे भी करना है। लिमिट h टेंड्स टू 0, you can use expansion also, you can use L'Hopital rule also, because this is 0 by 0 form। ठीक है, ये इसमें क्या लिखोगे? लिमिट, ये डिवाइड हो जाएगा, x प्लस h डिवाइडेड बाई x हो जाएगा ना, इसको हम ओपन कर सकते हैं 1 प्लस h बाई x ऐसे लिख करके। ठीक है, एंड यू हैव टू रिमेंबर सर्टेन सीरीज, जैसे ln 1 प्लस एक्स का एक सीरीज हुआ करता था, क्या था? x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3, सो दिस इज द सीरीज ऑफ ln 1 प्लस एक्स, यू हैव टू रिमेंबर। तो जहाँ पे x है वहाँ पे h बाई एक्स लिखना होगा। ठीक है, ये सीरीज ओपन कर रहा हूँ मैं, h बाई एक्स माइनस एच स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा, प्लस एच क्यूब बाई 3x क्यूब, ऐसा कुछ चलता जाएगा। अब इस h से मैं कैंसिल आउट कर रहा हूँ, h समझ में आ रहा है? ऐसे लाइक दैट। ठीक है, पूरा सिस्टम ऐसा हो गया। नाउ आई एम पुटिंग h इज इक्वल्स टू 0 वेयर, बिकॉज देयर इज नो डिटर्मिनेंसी, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1 बाई एक्स, और ये बाकी सब 0 हो जाएगा। 1 बाई एक्स आ गया, मतलब ln x का जो डेरिवेटिव है वो आ गया 1 बाई एक्स। इसका मतलब समझो, तो दिस इज जस्ट ए टर्म, मतलब ऐसा समझो कि ln x जो ग्राफ है आपका, दिस इज योर ln x। इस ln x ग्राफ में कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो ऑन द ग्राफ एंड ट्राई टू ड्रॉ अ टेंजेंट, और ये जो टेंजेंट लाइन होगा इसका जो स्लोप वैल्यू होगा, स्लोप वैल्यू मतलब दिस टेंजेंट लाइन इज मेकिंग सम एंगल विद x एक्सिस, तो इस चीज का जो 10x वैल्यू आएगा, जो 10 थीटा आएगा, वो आपका इस पॉइंट पे आपको चाहिए ना, आपको चाहिए इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे सपोज दिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, मान लो 2, ln 2 हो जाएगा, 2, ln 2। तो इस पॉइंट पे टेंजेंट का जो वैल्यू होगा, सॉरी मतलब वो स्लोप का जो वैल्यू होगा, स्लोप का वैल्यू होगा 1 बाई एक्स, मतलब 1 बाई एक्स कोऑर्डिनेट इज 2, सो हाफ हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड ईच एंड एवरी फॉर्मूला। जैसे साइन एक्स का मतलब वो डेरिवेटिव हो गया कॉस एक्स, एल एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1 बाई एक्स। ठीक है, आई एम नॉट शोइंग एवरीथिंग, मैं इसमें बस लिख रहा हूँ, फॉर्मूलाज लिख रहा हूँ बस। तो फर्स्ट फॉर्मूला इज dy बाई डी एक्स ऑफ, जैसे इसका डेरिवेटिव होगा, ऐसे लिख देता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n, इसका होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, सेकेंड डी बाई डी एक्स ऑफ, अभी जस्ट हमने देखा ln x का क्या होता है, 1 बाई एक्स होता है।
डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स आप निकाल सकते हो वैसे ही विद द हेल्प ऑफ दिस। देखो इसको फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है, इसको फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं, तो ऐसे आप निकाल सकते हो। ई टू दी पावर एक्स ये कोई चेंजेस नहीं होता, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स इज सेम ई टू दी पावर एक्स 4। डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर एक्स क्या होगा, ए इज अ कांस्टेंट, तो ए टू दी पावर एक्स खुद आएगा इनटू एल एन ए हो जाता है, ठीक है। सेम यू कैन ट्राई टू कनेक्ट दिस टू फॉर्मूलाज। कैसे, इसमें ई पुट कर दो तो एल एन ई 1 हो जाएगा, तो सेम वही आएगा, ठीक है। 5। देखो मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ बिकॉज यू नो ऑल दिस थिंग्स, यू हैव लर्न अबाउट दिस थिंग्स इन क्लास 11। यहाँ से क्या आएगा, एल एन, इसका वैल्यू, इसको ऐसे सोच सकते हो डी बाई डी एक्स ऑफ, ये एक आपका लॉग प्रॉपर्टी है, एल एन एक्स एल एन ए ऐसे लिख सकते हो ना इसको, एल एन एक्स टू द बेस ए को एल एन एक्स बाई एल एन ए लिख सकते हो। एंड दिस एल एन ए इज जस्ट ए कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट टर्म बाहर आ जाता है एल एन एक्स, एल एन एक्स का डेरिवेटिव होता है एक्स, 1/x, तो 1/x नीचे आ जाएगा, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। 6th, you have d by dx of log of mx to the base a। देखो here a and m both are constant, इसमें भी क्या होगा, 1/, देखो कैसे करोगे, भाई सेम, d by dx of ln mx divided by ln a, ओके। एंड वंस अगेन दिस ln a इज अ कांस्टेंट, तो ln a बाहर आ जाएगा, एंड d by dx ऑफ mx क्या हो जाएगा, mx हो जाएगा 1/mx, एंड mx का फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, वो m आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें भी 1/ln x x ln x x ln a हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो ऐसे ही सेम प्रिंसिपल के साथ, आपको ये आंसर मिलेगा 1/x। सिमिलरली के पास d बाई डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर एम एक्स होगा, इसका क्या आएगा, ए टू दी पावर एम एक्स लिख लो इंटू एल एन ए लिख दो, और एम एक्स का फिर से एक बार डेरिवेटिव करना होता है, क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, एम इज अ कांस्टेंट, बाहर आ जाएगा, ठीक है। दिस आर द फॉर्मूलाज जस्ट आई एम राइटिंग हियर। डी बाई डी एक्स ऑफ अब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के पास आते हैं, साइन एक्स हो जाएगा कॉस एक्स का हो जाता है माइनस ऑफ साइन एक्स, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स हो जाएगा व्हाट, माइनस ऑफ साइन एक्स, ठीक है। ये सब आपको याद होना चाहिए। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, है ना। देन यू हैव डी बाई डी एक्स ऑफ sec x tan x, d by dx ऑफ cosec x क्या हो जाएगा, माइनस cosec x cot x, then we will move to inverse function, inverse trigonometric function। d by dx of sin inverse of x क्या होगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। देन डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्या होगा, तो माइनस आ जाता है बस, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ 16 d by dx of tan inverse of x, this is very simple, 1/x square plus 1, ठीक है, याद रखना ये सब चीज़ें। 17 d by dx of cot inverse of x, बस इसका उल्टा, माइनस मतलब उल्टा मीन्स नेगेटिव साइन। एंड 18 d by dx of cosec inverse of x,
1 by modulus of x, देखो this is very important, 1 minus x square, and last we have, ठीक है, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलाज है, कुछ ही लिख रहा हूँ, सेकेंड इनवर्स ऑफ एक्स, इसमें क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा ऐसे, ठीक है। तो दीज आर द स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज यू शुड रिमेंबर। तो ये कैसे मतलब वो डिराइव करोगे, फॉर प्रैक्टिस यू कैन गो विद दिस फर्स्ट प्रिंसिपल। अब या फिर राइट हैंड लिमिट ले लो या फिर लेफ्ट हैंड लिमिट ले लो, बिकॉज ऑल दिस ग्राफ्स आर डिफरेंशिएबल एट इन देयर डोमेन, ओके, दैट पोर्शन आई एम लिविंग अप टू यू, okay. Now we'll see some basic theorems of differentiability. Basic theorems of differentiability. First one, d dy dx of, suppose u plus v है, plus or minus v है, and these are function of x. तो इसमें आप ऐसे सेपरेट कर सकते हो, du मतलब समझ में, ऐसा आप लिख सकते हो सेपरेट करके। सेकेंड इज, अगर दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में है u एंड v एंड बोथ आर फंक्शन ऑफ x, तो इसको एक को मतलब बाहर लिखो, फिर मतलब u dv बाई डी एक्स प्लस v du बाई डी एक्स, ऐसे, ठीक है। पहले u को बाहर रखा, फिर v का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, देन v को बाहर रखा, u का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, एंड d बाई डी एक्स ऑफ u बाई v, इसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग है, देखो नीचे आएगा v स्क्वायर और ऑन द टॉप यू हैव, सबसे पहले u का डेरिवेटिव लेना है विद रेस्पेक्ट टू x, तो v को बाहर रखो, du बाई डी एक्स माइनस, अब u को बाहर रखो, v का डेरिवेटिव dv बाई डी, ओके, d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ g ऑफ x अगर आपके पास है, दिस इज ए कॉम्पोजिट फंक्शन, तो सबसे पहले f का डेरिवेटिव लिखो, f डैश ऑफ g ऑफ x उस पॉइंट पे इनटू g ऑफ x, मतलब वो g ऑफ x का फिर से एक बार मतलब वो डेरिवेटिव, तो इसको कहते हैं चेन रूल, लाइक दैट, ठीक है, वो हम देखेंगे, ओके। नाउ वी विल सी सम क्वेश्चंस, you have to find the first derivative only, find y dash, इसका मतलब होता है फर्स्ट डेरिवेटिव और dy by dx, ठीक है। से फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, y इक्वल्स टू 2 to the power x प्लस साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स, कैसे करोगे, सिंपल है, आपको पता होगा ये सब चीज़ें, यू हैव ऑलरेडी लर्न इन योर क्लास 11, सो dy बाई डी एक्स और y डैश क्या होगा, 2 to the power x का डेरिवेटिव ले लो, सेम 2 to the power x आता है बट ln x मल्टीप्लाई होता है, मतलब वो ln2 हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला आई एम यूजिंग, आई एम एज्यूमिंग कि आपको फॉर्मूला याद है, ठीक है। और साइन इनवर्स ऑफ x का क्या होगा, 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स इज इनपुट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इनटू चेन रूल, बिकॉज दिस इज ए कॉम्पोजिट फंक्शन, इसका हमने कर लिया, अब फिर से इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव होता है 1 का डेरिवेटिव 0 बिकॉज 1 इज कांस्टेंट, माइनस x का डेरिवेटिव होता है 1, ठीक है, एंड बस इसको सिंप्लीफाई करना हो तो करो या फिर ऐसे रहने, दिस इज योर y डैश या फिर dy बाई डी एक्स, ओके। सेकेंड, suppose y equals to sin inverse of cos of tan inverse of 1 minus x square, ये है आपके पास,
तो इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो, या फिर आपको पता होगा इस टाइप का एक क्वेश्चन हमने किया था इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, कैन चेक। देखो, tan inverse of something, so we can treat this entire thing as थीटा, है ना, क्योंकि ये एक एंगल है तो हम थीटा मान लिया। दिस थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से tan क्या आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ you can easily draw a right angle triangle considering this angle to be theta, and tan theta का वैल्यू अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, so we can assume it as परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना, बेस इज 1, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। सो दिस इज द टेन थीटा वैल्यू। यहाँ से आपको फाइंड करना है कॉस थीटा, है ना, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या आएगा, हाँ, उससे पहले आपको हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। हाइपोटेन्यूज क्या आएगा, दिस साइड लेंथ विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द, तो थोड़ा कर लो, क्या आ जाएगा, एक्स टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2 आएगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस हाइपोटेन्यूज। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, तो यहाँ से आपको कॉस थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। कॉस थीटा का वैल्यू क्या मिल जाएगा, कॉस थीटा विल बी बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2 आएगा, ठीक है। अब देखो, इसके पूरे के अंदर है आपके पास ये चीज cos थीटा। अब वी कैन राइट दिस एंटायर फंक्शन और एंटायर एक्सप्रेशन लाइक दिस, साइन इनवर्स ऑफ, ये पूरा cos थीटा है ना, साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2, आप ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। नाउ यू हैव टू जस्ट टेक द डेरिवेटिव, आसान हो गया। अब dy बाई डी एक्स ले लो, dy by dx of sin inverse of x, suppose this is input and once again this is a composite function, तो सबसे पहले sin inverse of इसको input x मानकर इसको वो डेरिवेटिव ले लो, 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस इनपुट का होल स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर होगा तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, एक्स टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2 हो गया इनटू, बिकॉज दिस इज ए कॉम्पोजिट फंक्शन, तो वट एवर वी हैव एज्यूम एज x, इसको हमने x एज्यूम किया था, अब इसको फिर से एक बार डेरिवेटिव लेना है आपको, ठीक है। मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। ओके, देखो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, इसको एलसीएम ले लो और ऊपर भेज दो इसको, क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2 हो गया, और इसको एलसीएम लेके 1 घटा दो तो नीचे बचेगा एक्स टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, ठीक है, इनटू, देखो दिस इज u बाई वी फॉर्म, पता है आपको u बाई वी फॉर्म, u बाई वी, ये वाला चीज़, ठीक है। सो दिस थर्ड वाला कंडीशन u बाई वी, इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले v स्क्वायर कर दो, नीचे जो है पोर्शन उसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दिया, एक्स टू द पावर 4 माइनस 2x प्लस 2 स्क्वायर रूट था इसके पास और उसका स्क्वायर हो गया तो ये बचेगा, ठीक है, लिख देता हूँ, इसका स्क्वायर हो गया। और ऊपर क्या लिखना होता है आपको, ऊपर सबसे पहले u को मतलब वो डेरिवेटिव लेना है और इसको बाहर रखना है, 3 पर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2, इसको बाहर रखा, फिर d बाई डी एक्स ऑफ u इज 1 माइनस, अब u को बाहर रखना है, 1 को बाहर रख दिया, एंड d बाई डी एक्स ऑफ दिस v, 3 पर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी गो विद दिस। अब देखो ये पूरा सेम टर्म है, यहाँ से एक एक घट जाएगा तो नीचे बचेगा ये, नीचे आपके पास क्या है, देखो एक्स टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2, एक बचेगा यहाँ पे,
ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ वन विल बी जीरो आ जाएगा बिकॉज कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है जीरो। कैसे, क्या आप सोच सकते हो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्यों जीरो होता है? सपोज दिस इज ए कांस्टेंट लाइन y इक्वल्स टू वन और इसका आपको डेरिवेटिव लेना है, तो इस लाइन को आप बना लो। सो दिस ग्राफ इज जस्ट ए हॉरिजॉन्टल लाइन, और इस ग्राफ में हर एक पॉइंट पे आप अगर टेंजेंट बनाओगे उस टेंजेंट का स्लोप तो वही आएगा ना, वही लाइन आएगा, और उस लाइन का स्लोप क्या आएगा, जीरो आएगा। तो इसलिए कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। ठीक है, आई होप यू कैन विजुअलाइज इट ऑल्सो। तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, बचेगा ये चीज़ माइनस ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ये 3/4 माइनस 2x² प्लस 2। ठीक है, बस इसको सिंप्लीफाई करो। आई होप कर सकते हो ये सब चीज़ें आप लोग। 3/4 माइनस 2x² प्लस 2, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? हाँ, रूट एक्स का डेरिवेटिव आपको वो भी पता होना चाहिए। रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है, फॉर्मूला है बेसिकली, आप देख लेना हर एक फॉर्मूला। 1/2 रूट एक्स, -1 को यहाँ पे लिख दिया, तो सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इस चीज़ का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। वंस अगेन दिस इज ए कॉम्पोजिट फंक्शन, तो इसको x मान के किया था। नाउ अगेन वी हैव टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस इनर थिंग। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 4x³ माइनस 4x प्लस 2 का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। ठीक है, देखो ये दोनों चीज़ सेम है, स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ये रूट हट जाएगा, 2 बचेगा, 2 कैंसिल कर दो, 2 माइनस 2x हो गया। बस यही हो गया। तो इस माइनस को अंदर ले जा सकते हो, तो क्या लिखोगे? 2x माइनस 2x³ लिखोगे। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल आंसर। अब इसको ऐसे भी रख सकते हो, दिस इज द फाइनल आंसर टू दिस। बेसिकली आपको ये आना चाहिए कि कंपोजिट फंक्शन का कैसे हम लोग मतलब वो ऐसे चेन रूल के हिसाब से मतलब वो डेरिवेटिव लेते हैं। आई होप क्लास 11 में आपको ये सब चीज़ें पता होगा। ओके, now one more question we will see, that we will end up this session. Y equals to x sin x into a to the power x. You have three different function, x sin x and a to the power x. आपको डेरिवेटिव लेना है, dy by dx आपको फाइंड करना है। कैसे करोगे भाई? अब समझ लो कि ये एक फंक्शन है और ये एक फंक्शन है, तो दिस इज u, दिस इज v। कैसे करोगे? dy by dx विल बी योर, एक बार u को बाहर रखो, देन v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x प्लस v को बाहर रखो, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। सिंपल। तो u की जगह पे आप क्या लिखोगे? x sin x। v के जगह पे आप लिखोगे a to the power x। v के जगह पे आप लिखोगे a to the power x, u के जगह होगा x sin x। ठीक है, करते जाओ। x sin x इंटू a to the power x का डेरिवेटिव क्या होता है? a to the power x इंटू ln a प्लस a to the power x, x sin x का डेरिवेटिव क्या होगा? अगेन यू हैव टू अप्लाई u v फॉर्म। दिस इज u, सपोज दिस इज v, सेम सेम फॉर्मूला u and v। तो u को बाहर रखा, x d by dx ऑफ sin x प्लस अब sin x को बाहर रखा, d by dx ऑफ x। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द डेरिवेटिव। x sin x इंटू a to the power x ln a प्लस a to the power x क्या आ जाएगा? sin x का डेरिवेटिव cos x cos x प्लस x का डेरिवेटिव 1, तो sin x हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें आप एक ही लाइन में करने की कोशिश करो। ठीक है, वो आप तब कर सकते हो व्हेन यू कैन रिमेंबर द एंटर फॉर्मूला। और फॉर्मूला कैसे याद होगा? अब प्रैक्टिस करो। क्या प्रैक्टिस करोगे? ये जो डेरिवेशन, अब डेरिवेशन करके प्रैक्टिस करोगे।
जैसे ln x का डेरिवेटिव होता है 1/x। कैसे? अब यूजिंग दिस फर्स्ट प्रिंसिपल यू शुड डिराइव ऑल दोज थिंग्स। और जितना हो सके क्वेश्चन लगाओ, फ्रॉम एनसीईआरटी से भी लगा सकते हो, ठीक है। हाँ, एनसीईआरटी से ही लगाओ तो आपका फॉर्मूला याद हो जाएगा। ओके, ठीक है। एक और लास्ट क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन लेते हैं, बस प्रैक्टिस के लिए ले रहे हैं, बिकॉज सबको ज़्यादा कुछ सीखने के लिए नहीं मिलेगा। y इक्वल्स टू 2x माइनस साइन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। देखो, दिस इज वन फंक्शन, दिस इज अनदर, दिस इज अनदर, यू हैव थ्री डिफरेंट फंक्शंस। कैसे करोगे? वही सेम मेथड, dy बाई dx आपको फाइंड करना है। तो यू एज्यूम दिस एंटर थिंग एज u एंड दिस इज एज v। ओके, तो सबसे पहले नीचे क्या लिखोगे? वी स्क्वायर। वी स्क्वायर मतलब एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा। ओके, सो सबसे पहले u का डेरिवेटिव लेना होता है और v को बाहर रखना होता है। v को बाहर रखा, देन डेरिवेटिव ऑफ 2x माइनस साइन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, माइनस इसको बाहर रख दो, 2x माइनस साइन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, बस इसको करो, इसको u v फॉर्म, सेम u इंटू वी वैसे करो, और इसमें भी ट्वाइस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे आप कर सकते हो। ओके, तो वो सब करते रहना। एंड आई वुड से कि आप एनसीईआरटी से ही बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, फिर या बेसिक प्रॉब्लम्स। तो अगर आपके पास वो फार्मूलाज याद नहीं है अगर, तो आई वुड से कि आप एनसीईआरटी से मतलब वो क्वेश्चन उठाओ और जितना हो सके प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस से आपका ये फार्मूला याद हो जाएगा। ओके, so we will see some other methods also in our upcoming videos. With this I am ending up this session here. Thank you. और अगर कुछ वो डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो।